ये ट्रस्ट करने लायक मार्केट नहीं है। तो यही गोल था मेरा। गोल मैंने अचीव किया। फर्स्ट ट्रेड मेरा हो गया है। ये यहाँ से ना एक पुल बैक बना सकते हैं। कैंडल और भी ऊपर जा रहा है। ये देखो कैसे किस तरह से रिजेक्शन होता है, ये देखो आप। इसीलिए मैं इस मार्केट को ट्रस्ट नहीं करता। तो फिलहाल जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो काम कर रही है। देखो छोटा छोटा प्रॉफिट आप मल्टीपल टाइम्स ले लोगे ना तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। सेंसेक्स सब एक जोन में फंस के रह गए हैं। कुछ भी मूव नहीं कर रहा है अभी। मैं आपको एनालिसिस दिखाता हूँ। देखो ये है निफ्टी 50। और निफ्टी 50 का अगर मैं मूवमेंट देखूं तो देखो ये एक डबल बॉटम बनाया था यहाँ पे। एक डबल बॉटम बना हुआ है यहाँ पे। और जैसे इसका नेकलाइन का ब्रेक होता है तो यहाँ पे कल छोटा सा ट्रेड था जिसने कैप्चर किया होगा। बहुत अच्छा मूव था ये। मैंने भी यहाँ पे एक ट्रेड कैप्चर किया था। और अभी इस जगह से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ये इस जगह से। ठीक है, ये 15 मिनट की कैंडल है। अभी कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ये बॉटम बनाया हुआ है इसने। और ये इसने डे हाई यहाँ पे लगाया हुआ है अभी तक का। अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ तक ये एक ट्रेड बनेगा। कितना है ये? ज्यादा नहीं है, 54 पॉइंट्स है। तो 10 15 20 पॉइंट आराम से यहाँ पे निकल सकते हैं अगर कैंडल अच्छे से मूव किया तो। ठीक है, तो और ये एक रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। क्योंकि देखते हैं इस रेजिस्टेंस पे बिहेव कैसे करेगा। क्योंकि देखो यहाँ से सेलिंग भी हुआ था और दूसरा यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट भी पहले बन चुका है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट आएगा तो एक अच्छा मूव देगा। यहाँ तक के लिए वेट करना है। इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है। कोई भी ट्रेड नहीं बनता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेम वही चैनल में मूव कर रहा है। कल भी इसी चैनल में ही रहेगा ये। 11 बजे से लेके 2 3 बजे तक ये इसी चैनल में रहा। अब यहाँ पे आप सोचो क्या ट्रेड रहा होगा। कुछ भी ट्रेड नहीं था। और सिमिलरली अभी भी ये इसी चैनल में ही है, कोई ट्रेड नहीं है। सेंसेक्स को देखोगे, सेंसेक्स भी बिल्कुल वैसे ही निफ्टी की तरह कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन बना दिया है, ये एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं है। आज का गेम भी वैसे ही पेशेंस वाला ही गेम होने वाला है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। मैंने इन इस पीरियड में अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा ऑल्टर किया है। रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। यहाँ पे मैं बड़े प्रॉफिट्स नहीं देखूंगा। 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट देखूंगा। और अगर मोमेंटम में मुझे 20 प्लस दे देता है कुछ तो मैं उतना ही कैप्चर करूंगा। बड़े टारगेट नहीं देखूंगा मैं। क्योंकि हो क्या रहा है यहाँ पे, आप जैसे ही मूव में एंटर करोगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि ब्रेकआउट मूव हो सकता है, तो नेक्स्ट कैंडल वैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल रिवर्स में बना देता है ये। तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बड़े बड़े स्टॉप लॉस जाएंगे यहाँ पे। तो बेटर ये है कि मार्केट रिवर्स होने से पहले ही आप जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वो लेके निकल जाएं। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी है। मल्टीपल ट्रेड ले लूंगा अगर मिलेगा तो। 5 7 ट्रेड अगर दिन में मिलेंगे तो मैं वो ट्रेड लूंगा। और ज्यादा नहीं, छोटी क्वांटिटी से और छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि पूरे दिन भर में मैं 50 से 60 पॉइंट अगर निकाल पाता हूँ तो ये भी एक विन होगा, बहुत बड़ा विन होगा। इस मार्केट को सरवाइव करना, कैपिटल प्रोटेक्ट करना, तो 50 से 60 पॉइंट निकालना ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में लगा लेते हैं इसको। 5 मिनट में देखो आप कि ये, इसको हटाओ। ये मॉर्निंग का है प्रीमियम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इधर बाय भी करूँ इसके नीचे तो मेरे को ठीक ठाक में मिल सकता है। लेकिन अपने रूल के अगेंस्ट में जाके बाय नहीं करना। ये यहाँ पे नीचे है अभी। ये सपोर्ट का जोन बना हुआ है प्राइस का। ये प्राइस का सपोर्ट का जोन बना हुआ है। प्राइस इससे ऊपर थोड़ा रहेगा तभी कुछ बाय कर सकते हैं। लेकिन ये अब ये बहुत नैरो हो गया है। ये इसको ना अब आपको एक बार ऊपर के साइड में ब्रेक करने के लिए ही ट्रेड लेना चाहिए। मैं तो अभी यही कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये सपोर्ट ले लेगा और यहाँ तक आके फिर नीचे आ जाएगा। तो इतने में तो मूव ही नहीं करेगा, कुछ मूवमेंट आएगी। अभी देखो आप बैंक निफ्टी को देखो। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो इसको ब्रेक करने की कोशिश करने वाला है। और यहाँ पे कैंडल थोड़ा सा बेटर फॉर्म हो रहा है। ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ, तो यहाँ पे कुछ ट्रेड प्लान किया जा सकता है। देखो प्रीमियम बार बार इधर सपोर्ट ले रहा है। ये एक अच्छा कैंडल हो सकता है। 15 मिनट पे बना रहा है ये। 5 मिनट पे इसको शिफ्ट करता हूँ मैं। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड प्लान किया जा सकता है, ऑल्दो इस जगह से बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करता हूँ। ज़्यादा नहीं, 60 क्वांटिटी। ठीक
है। और इस जोन के नीचे, ईएमए के जोन के नीचे इसको एग्जिट कर दूंगा मैं। ये थोड़ा सा रिस्की चैनल है, ऊपर जाने को जा सकता है। मैं यहाँ पे 398, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये नीचे आ रहा है, चलो मैं यहाँ पे बाय कर लिया। क्या ऑर्डर नहीं लगा मेरा, सिस्टम हैंग हो गया। ये बड़ा एक चैलेंज है यार। सपोर्ट ले रहा है इधर, अगर ये और थोड़ा नीचे आएगा अभी। ओके गुड। 394 पे बाय हुआ है, और 306 के आसपास। एक मिनट मैं इधर मार्क कर लेता हूँ। हाँ यहीं पे मेरा बाय हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, और बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट्स की मैं उम्मीद नहीं करूँगा। अभी 10 पॉइंट के आसपास मिल रहे हैं। कैंडल क्लोज होने में अभी 28 सेकेंड है। मैं, चलो, मूव अच्छा कर रहा है। 921, चलो मैं यहाँ निकाल दिया। ओ माय गॉड, ये अच्छा मूव था गाइस। यहाँ पे मैं वेट कर सकता था, बट मुझे यहाँ पे ना ट्रस्ट नहीं हो रहा। ओ, ये तो बहुत ही बड़ा मूव था, ये मैंने मिस कर दिया यार। मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चला, और ये देखो कितना बड़ा मूव दिया इसने। ट्रेड अच्छी जगह मैंने प्लान किया था, मुझे इस बात की संतुष्टि है। और यहाँ पे देखते हैं कोई सेलिंग जोन बन रहेगा। मैं अभी दोबारा एंटर नहीं करूंगा यहाँ पे। 15 रुपए के आसपास मैंने निकाला है। 861 का प्रॉफिट है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रेड लेने हैं अच्छी जगह पे। वैसे ये मूव देखो कितना बड़ा था ये। यहाँ पे देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक 98 पॉइंट्स गाइस, 98 पॉइंट्स। ट्रेड अच्छी जगह था, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने काम किया, क्योंकि यहाँ पे काफी 2-3 बार रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, तो मैंने इसी जगह निकाल दिया इस ट्रेड को। वैसे ये मूव देखो अभी भी नहीं रुक रहा है ये प्राइस। ये इस जगह पे रुकेगा ये, अगर रुकना होगा तो। बहुत जबरदस्त ट्रेड था ये। कुछ सेकंड्स और होल्ड करना था मुझे, और ये ट्रेड मेरे को मतलब 50-60 पॉइंट्स तो आराम से दे रहा था ये कैंडल भी मैं होल्ड कर लेता। तो अच्छा मूव था ये कैंडल देखो आप, 50 पॉइंट्स का एक कैंडल था। कोई बात नहीं गाइस, ट्रेड अपना पहला ट्रेड पॉजिटिव में निकला है, ये अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि सरवाइव करना मार्केट को। मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। आज देखो वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है इसकी। आईवी देखना आप, 29.44 आईवी है इसका। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो मूवमेंट कितनी हुई है। 198 पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है। और प्रीमियम पे मूवमेंट कितनी हुई है, प्रीमियम पे ऑलमोस्ट 126.8 की मूवमेंट हुई है। ये मार्केट जो होता है ना, यहाँ पे अगर ये रिवर्स में कैंडल बना देता ना, ये रेजिस्टेंस का जोन था, तो ये छोटा मोटा कैंडल नहीं बनाता, ऐसा ही बड़ा कैंडल बना देता है ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा आज की स्ट्रेटेजी यही है। तो यही गोल था मेरा, गोल मैंने अचीव किया। फर्स्ट ट्रेड मेरा हो गया है। ठीक है, और देखो कितना अच्छी जगह हमने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया था। अगर किसी ने थोड़ा सा भी होल्ड किया होगा तो उसको आराम से 50-60 पॉइंट्स मिला होगा इस जगह पे। चलो गाइस, दूसरा ट्रेड लूंगा तो मैं रिकॉर्ड करके अपडेट करूंगा। ओके गाइस, देखो निफ्टी अपने इस चैनल के बॉटम के पास चल रहा है। तो और ये रेजिस्टेंस जोन भी है। पॉसिबली यहाँ से एक ऊपर का मूव देगा पहले की तरह, और यहाँ से फिर से सेलिंग करेगा, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का जोन है। एक ये पॉसिबल मूव है। ठीक है, नीचे गिरने के चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ से। और इसी तरह बैंक निफ्टी को भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी अपने इस बॉटम से अभी सपोर्ट बना के ऊपर गया है। ठीक है, तो बैंक जैसे वो ऊपर आएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर आ सकता है। ये लेवल है, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड मार्क कर दिया है। यहाँ पे अगर ये एक अच्छा कैंडल बनाएगा तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। और सेंसेक्स को भी देखो अपने बॉटम पे है। सेंसेक्स और निफ्टी बिल्कुल कॉपी पेस्ट मूव है, बिल्कुल अपने बॉटम के पास है। ये यहाँ से अभी सपोर्ट लिया है, और यहाँ से फिर से ईएमए का सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो सेंसेक्स और निफ्टी जब दोनों ऊपर जाएंगे, तो बैंक निफ्टी में यहाँ एक बड़ा मूव आ सकता है। थोड़ा सा प्राइस अगर नीचे आ जाए तो फिर मैं
यहाँ पे एंट्री एक बनाऊंगा मैं फिर से। ये वाली कैंडल क्लोज होने देते हैं 5 मिनट की, उसके बाद एक एंट्री बनाते हैं। इस जगह पे एंट्री बनाई जा सकती है। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नहीं पता होता कैंडल कहाँ से रिजेक्ट कर जाए। तो कैंडल को क्लोज होने देते हैं, अच्छी जगह पे बाय करेंगे। ओके, 416 का प्राइस चल रहा है। ये देखो मूव आ गया है गाइस। ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, लेने दो इसको, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ईएमए से थोड़ा दूर है तो इतनी दूर प्राइस पे बाय नहीं करना है क्योंकि ये यहाँ से ना एक पुल बैक बना सकता है। टारगेट अगेन वही रहेगा, 10 से 15 पॉइंट, 20 पॉइंट मिल जाए तो और अच्छी बात है। इससे बहुत ज़्यादा नहीं देखना है हमको क्योंकि ये ट्रस्ट करने लायक मार्केट नहीं है। प्राइस ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, इसके नीचे ही यहाँ पे होल्ड किया है, ठीक है। ऊपर से रिजेक्शन आया, नीचे आएगा तो ही बाय किया जाएगा। यहाँ पे अच्छी कैंडल बनी है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस और नीचे आ जाए एक बार तो मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा मैं। हालांकि ऊपर से प्राइस ने रिजेक्शन जरूर दिया है, तो बट यहाँ पे ये कैंडल बहुत अच्छी है, ठीक है। ये हमारे बाइंग जोन के पास आ गया है गाइस। तो मैं यहाँ पे अभी 451 का प्राइस है, 449 का प्राइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाय कर लिया। अभी 453 पे बाय हुआ है। टॉप लॉस रहेगा 15 पॉइंट का, और टारगेट वैसे तो ये ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे, इतना बड़ा टारगेट नहीं लेना है मुझे। 20 पॉइंट, वो इस रेजिस्टेंस जोन के पास आके कुछ टारगेट देगा तो मैं प्रॉफिट अपना लॉक कर लूंगा। प्रीवियस हाई के पास ये टारगेट आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट लॉक कर लूंगा अपना। ओके, मूव कर रहा है। ओके, 10 पॉइंट आ चुके हैं गाइस, और चलो मैं यहाँ पे सेल कर दिया। ये एक अच्छा ट्रेड हुआ, ये भी कैंडल और भी ऊपर जा रहा है। मैं बिल्कुल अपने गोल को परस्यू कर रहा हूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी को परस्यू कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं देखना है। इसने देखो 489 का हाई बनाया था, और हमने कितने पॉइंट्स इसमें कैप्चर किए हैं, मेरे ख्याल से 16-17 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। 54 पे बाय किया था और 71 पे निकाल दिया हमने, तो ऑलमोस्ट 16-17 पॉइंट हमने कैप्चर किए हैं। ये देखो कैसे किस तरह से रिजेक्शन होता है गाइस, देखो यहाँ पे। इसीलिए मैं इस मार्केट को ट्रस्ट नहीं करता। प्रीवियस हाई के पास मैंने अपना टारगेट रखा था, ये 25 पॉइंट दिख रहे हैं हालांकि, बट ये यहाँ से जो है ना एक नेकलाइन थी, इसको ब्रेक कर सकता था। अभी भी ट्रेड हमारा गलत नहीं है। ये कैंडल रिजेक्शन बहुत स्ट्रांग है इस कैंडल की, तो यहाँ पे जो है ना इसके नीचे आने का ही वेट करना। अगर आई थिंक अगर मैं मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ बैठा होता, मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती, साइकोलॉजी मेरी बहुत अच्छी चल रही होती, मार्केट के साथ मैच कर रही होती, तो मैं यहाँ पे होल्ड जरूर करता, अपने स्टॉप लॉस तक का वेट करता मैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से मार्केट बहुत ज्यादा ही जिसे कहते हैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। एक कैंडल आपकी डायरेक्शन में देगा और दूसरा कैंडल उससे बड़ी कैंडल आपके रिवर्स डायरेक्शन में दे देगा। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है ये, अगर ये इसके नीचे ये वाली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो ये, तो हम अपने ट्रेड को गलत मानेंगे। आई थिंक अब ये ट्रेड से निकल जाना चाहिए, अब निकल जाना चाहिए ट्रेड से, क्योंकि कैंडल इसके नीचे क्लोज दिया है। अब ये देखो 20 ईएमए का सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता। बट यहाँ जो ये 5 मिनट की कैंडल है ना, ये देखो ये इसने बड़ा बेकार कैंडल दी है। ये एनगल्फ कर रही है प्रीवियस कैंडल को, तो हो सकता है ये अपने टारगेट पे दोबारा आए, लेकिन एक बार नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। ये यहाँ पे जो ना स्टॉप लॉस खाएगा ये बहुत सारे लोगों का। प्रीवियस बाइंग जोन कहाँ पे था, इस जगह पे बाइंग जोन था, तो यहाँ तक आ सकता है ये देखो, इसको एनगल्फ कर रहा है ये। ओके गाइस, सपोर्ट लिया है यहाँ पे तो वेट कर सकते हैं। देखो अभी भी हमारे स्टॉप लॉस के पास ही है, स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस ट्रेड को। ओके गाइस, सपोर्ट लिया है यहाँ पे तो वेट कर सकते हैं। देखो अभी भी हमारे स्टॉप लॉस के पास ही है, स्टॉप लॉस को टच नहीं किया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस ट्रेड को। अगर इस बार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ऊपर वाले तो अच्छा मूवमेंट कैप्चर होगा, प्रीवियस हाई तक जा सकता है दोबारा से। प्राइस को देखो गाइस, प्राइस को, प्राइस अभी अपने कॉस्ट के पास आ गया है। देखो यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे ईएमए से इसने सपोर्ट ले लिया है, तो इस ट्रेड पे थोड़ा होल्ड किया जा सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर ये यहाँ पे इस जगह के आसपास ऐसा कैंडल बना देता जैसा ये बना है, जैसे ये वाला कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना है, तो इस तरीके का कैंडल अगर यहाँ बनाता तो डेफिनेटली ट्रेड से निकल जाना था, तब तो हमारा ट्रेड बिल्कुल गलत हो जाता, क्योंकि
उसके बाद तो ये नीचे ही आना था, लेकिन ये सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन कैंडल लिया है, सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे अभी होल्ड करना बनता है जब तक कि फिर से दोबारा नीचे आके कोई कैंडल ना बना दे रेड, तब तक इस ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है। ये देखो गाइस, अब इस ट्रेड से निकल जाने में ही भलाई है। ये कर रहा है देखो, ये पिछले पूरे हफ्ते इसने यही किया है, इस हफ्ते भी यही किया है। तो पिछले हफ्ते जो मेरे बड़े लॉसेज हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि बैंक निफ्टी बड़े मूव्स देता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं देता है, और बहुत इजीली बड़े मूव्स देता है ये तो। 50-60 पॉइंट तो उसके लिए कोई हलवा जैसी चीज है। तो मैं अपना, मेरा जो टारगेट बन रहा था ना 50 पॉइंट्स के आसपास बन रहा था, और बैंक निफ्टी हमेशा 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स देख के रिवर्स मार देता था, और बहुत बड़ी रिवर्स कैंडल होती थी। अभी देखो, ये देखो, ये देखो, ये दोबारा से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है और फिर से अपने कॉस्ट के पास आ गया है, और बिल्कुल जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया था वहीं तक जाके, वहीं से यहाँ पे एक बाइंग एरिया बना दिया इसने दूसरा, और यहीं से फिर दोबारा अब ये अपने टारगेट की तरफ जा रहा है। तो अब इस रेजिस्टेंस जोन को ये ब्रेक करेगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, बहुत बड़ा टारगेट देगा। ये नेकलाइन है इसकी, ये डबल बॉटम जैसा कुछ बना दिया इसने। ठीक है, तो इसको अगर ये ब्रेक करेगा तो ये अच्छा प्रॉफिट देगा। ये देखो भाई, ये फिर से आपको होप दे के, और ये खेल रहा है, ये खेल रहा है। ये देखो भाई, ये देखो कैंडल देखो आपके सामने है, ये देखो, ये होप देख के ना, ये इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस खाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो ये कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था, ब्रेकआउट से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद देखो ये है बाइंग जोन, बाइंग जोन के पास आके ये सपोर्ट ले लेगा। तो फिलहाल जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो काम कर रही है। देखो छोटा छोटा प्रॉफिट आप मल्टीपल टाइम्स ले लोगे ना तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने लास्ट वीक जो ट्रेड कर रहा था मैं, उससे मैंने यही लर्निंग ली। ऐसा देखो, मैं अभी भी अपने जो मेरा एक जिसे कहते हैं ना मेजर स्ट्रैटेजी, मेरी अभी भी यही है, कम ट्रेड करो और बड़ अपने प्रॉफिट को होल्ड करो। लेकिन ये मार्केट अभी प्रॉफिट होल्ड करने जैसा नहीं है। यहाँ पे जो अपने प्रॉफिट को होल्ड करेगा ना वो लॉस लेके ही निकलेगा। इसीलिए मैंने इस वीक के लिए, एटलीस्ट इस वीक के लिए, और मैं इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं ये इस स्ट्रैटेजी को होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेड में आप अपने प्रॉफिट को होल्ड तभी कर पाओगे जब आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है। बहुत बड़ा कैपिटल है, मतलब अगर लेट्स सपोज मुझे 100 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है और मेरे पास 3-4 लाख का कैपिटल है, तो मैं अपने प्रॉफिट को डेफिनेटली होल्ड करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पीछे कैपिटल का बहुत बड़ा सपोर्ट है। लेकिन अगर मेरा कैपिटल छोटा है, ठीक है, और वहां पे इस तरह से प्रॉफिट होल्ड करने का जो रिस्क है वो यहाँ पे अभी फिजिबल नहीं दिख रहा है मुझे। मैं बड़े प्रॉफिट लेने की ही कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट 1:3 1:4 इस तरह के टारगेट लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मार्केट अभी उस फेज में है ही नहीं। आप अगर देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मार्केट है, ये कल के 11 बजे से लेके अब तक की मार्केट है, 5 मिनट में देख लो आप, क्या मूव है ये, कोई भी मूव नहीं है, कोई प्राइस एक्शन नहीं है। बीच बीच में ये एक मूव जो आते हैं ना स्पाइक, ये स्टॉप लॉस लेने के लिए आते हैं। ये वाला देखो, ये ऊपर भी स्टॉप लॉस लिया, इस जोन के ऊपर जितने स्टॉप लॉस थे सेलर्स के वो ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे जितने बायर्स थे इधर भी स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आ गया। अभी यहाँ से बाइंग प्रेशर थोड़ा ज्यादा था तो यहाँ से ऊपर इसको धकेल दिया गया है, बट अभी फिर से इसने सेलिंग साइड का बना दिया है इसने स्ट्रक्चर। निफ्टी को देखो, निफ्टी भी अपने सेलिंग साइड के स्ट्रक्चर पे है और इस चैनल को ब्रेक कर दिया है। ये बहुत, इस चैनल को अगर आप देखोगे ना, बहुत स्लो बाइंग है ये। स्लो बाइंग मतलब, स्लो बाइंग तब होती है जब पोजीशन बिल्डिंग होती है। यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड देखते हैं कुछ बनता है क्या। ओके, अच्छा यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन मैं इतनी जल्दी ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। बैंक, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है, और सेंसेक्स के लिए भी सपोर्ट जोन है। तो ये फिर वही होगा कि ऐसा एक बड़ा सा स्पाइक बनाएगा और फिर वापस नीचे। तो मैं यहाँ पे अभी ट्रेड होल्ड नहीं करूंगा, जब तक कैंडल नीचे होल्ड नहीं करती तब तक मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। मेजर लेवल आ गया है ये, इसको जब ब्रेक करेगा उसके बाद ही ट्रेड लेना है, और उसके ब्रेक कर इसके नीचे एक ट्रेड बन सकता है। ओके, नेकलाइन ब्रेक तो हुई है, क्या यहाँ पे एक ट्रेड बनाए, एक बार अच्छा, अच्छा वो बना है, प्राइस ऊपर चला गया इसका, और अभी और ऊपर जा रहा है, जाने देते हैं इसको। मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, सेंटिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तभी बनता है। लेवल्स को समझना बहुत जरूरी है।
अगर मैंने ऐसे ही 3-4 ट्रेड और ले लिए तो गाइस मैं आज का डे 5,000 के पास क्लोज कर दूंगा। बैंक निफ्टी इस ही जोन में ट्रेड कर रहा है और कोई जोन ही नहीं है इसका। ये आपको सारे ट्रेड दिखाएगा और घूम फिर के देगा वही इस जोन पे। यहाँ पे बाइंग, इधर सेलिंग, इधर से बाइंग, इधर से सेलिंग, और इधर तो बहुत रेयरली जा रहा है, यहीं से सेलिंग आ जाती है 250 के आसपास से। और वाई डेटा देखते हैं इनका, यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया होगा तो अभी तक बन गया होगा। बट ये रिवर्स ट्रेड होता है, ये रिस्की होता है थोड़ा सा, ये हमें के नीचे बाय करना। 5100 पे 7 लाख वाई डेटा, 5100 51,200 पे 11 लाख का कॉल का सेलिंग है, और 51,000 पे 18 लाख का पुट का सेलिंग है। तो आप देखो 51,000 यहाँ पे 18 लाख पुट है। तो ये जो पुट सेल करते हैं उनको मार्केट ऊपर जाने से फायदा होता है। तो वो तो यहाँ पे बिल्कुल मार्केट को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ 18 लाख, मार्केट इस जगह एक बढ़िया सा रेड कैंडल बनाएगा ना, इस जगह रिस्क जरूर लूंगा, क्योंकि ऐसा एक स्पाइक भी देगा ना तो भी बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। तो गाइज और कोई ट्रेड मिलता है तो मैं रिकॉर्ड करके अपडेट करता हूँ, तब तक ये मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं।